राधे राधे आप सभी को। आज मेरा व्लॉग शिवरात्रि स्पेशल है। शिवरात्रि पे जो भगवान शिव को चढ़ने वाली वस्तुएं होती हैं, जैसे धतूरा है, भांग है, बिल्वपत्र है, तो ये सब जो है अपने घर में लगाइए आप। इससे क्या होता है कि शिवरात्रि पे देखिए हमें धतूरा की कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। धतूरा बहुत महंगा मिलता है, धतूरा मिलता नहीं है। इससे जो है हम बहुत दिक्कत होती है, बहुत महंगा मिलता है। तो अगर आप अपने घर पे धतूरे का वृक्ष लगाते हैं तो देखिए हमें बहुत फ़ायदा रहता है कि हमें आराम से धतूरा मिल जाता है, धतूरे के फूल मिल जाते हैं। तो ये मेरे धतूरे का वृक्ष है। तो मैं आज आपको इस ब्लॉग में यही दिखाना चाहती हूँ कि देखिए हमें भगवान शिव पे जो जो चीज़ चढ़ती है मैंने घर में लगाई हुई है, और कितनी आसानी से इसलिए अपने घर में रहती है, तो हमें कहीं भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। और शुद्ध साफ़ सुथरी अपने आँख के सामने तोड़ी हुई साफ़ अच्छी वस्तु हम जो है भगवान शिव को अर्पण करते हैं। तो उनको जो भी पत्र वगैरह चढ़ता है वो देखिए ये मेरा धतूरे का वृक्ष है। इसमें जो है ये मेरा पर्पल कलर का धतूरा है। आपने देखा होगा वाइट कलर का धतूरा, तो इसमें दो प्रजाति इसकी आती है, एक वाइट होता है, एक पर्पल होता है। मेरे पास पर्पल वाला है। पर्पल भगवान शिव को बहुत प्रिय है और ये बहुत लगाना भी घर में शुभ माना जाता है। अगर आपको पर्पल मिल जाता हो कहीं से भी तो लगाइए। देखिए इस समय विंटर में इसकी पत्तियाँ काफ़ी झड़ जाती हैं, इसमें पत्तियाँ काफ़ी कम हो जाती हैं, इसकी डंडी ज़्यादा रह जाती है। लेकिन इसी में हमारी जब कलियाँ आती हैं तो ये जो कली है, ये जो कलियाँ आती हैं, फिर जब ये फूल खिलते हैं मैं इन फूलों को कुछ को छोड़ देती हूँ। और उसके बाद छोड़ने से क्या होता है ना, इसमें जो है ये जब फूल हमारे देख सकते होंगे आप, ये हमारा जो पुष्प है जब ये धीरे धीरे पुराना होके टूट जाता है तो इसी के नीचे से यहाँ पे धतूरा होने लगता है। तो देखिए मेरे धतूरे उगे हुए भी हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए हमारे छोटे छोटे धतूरे हो रखे हैं। देखिए ये हमारा धतूरा हो रखा है। इस तरीके से मेरे पास धतूरे हैं। फिर देखिए मेरे पास रहता है तो मैं अगल बगल वाली जो हमारी हैं आसपास वाले भी मांगती है तो मैं दे देती हूँ। देखिए मेरा धतूरा लगा हुआ है, तो कितनी ईज़िली हमें यहाँ पे धतूरा अपने घर में मिल जा रहा है। धतूरे के पत्ते भी भगवान शिव को चढ़ते हैं, तो हमें धतूरे के पत्ते भी तोड़ लेने चाहिए, उनको भी चढ़ाना चाहिए भगवान शिव को अर्पण करने के लिए। और चलिए अब मैं आपको अपना बिल्व वृक्ष दिखाती हूँ। देखिए हमारा ये बिल्व वृक्ष है। तो अपने घर में बेल का पेड़ लगाने से हमें बहुत फ़ायदे हैं। अब शिवरात्रि के समय इतना दिन टाइम नहीं रहता कि हम इधर उधर भाग दौड़ कर पाएँ, तो हमें क्या होता है अपने घर में होने से हमें कुछ ना कुछ पत्ते मिल जाती, क्योंकि इस सीज़न में बेल के पेड़ के पत्ते सब झड़ जाते हैं। तो जब बड़ा पेड़ होता है तो हमें बहुत मुश्किल हो जाती है, हमें मिलती नहीं बेलपत्र। और देखिए छोटा आपके घर में है तो आपको कहीं ना कहीं पत्ती इसमें छोटी मिली ही जाएगी चढ़ाने के लिए। जैसे मेरी अब ये सब पत्तियाँ मैंने इसमें छोड़ी हुई है, तो ये थोड़ी सी जो मुझे कभी कभी सोमवार है या कोई स्पेशल दिन है तो उस दिन मुझे इसकी पत्तियाँ मिल जाती हैं चढ़ाने के लिए, तो मैं कुछ छोड़ देती हूँ जब इसमें पत्तियाँ ज़्यादा नहीं रहती। बाकी सावन में तो बहुत ही हरा भरा रहता है, बहुत पत्तियाँ रहती है। देखिए ऐसे कुछ कुछ पत्तियाँ मैं छोड़ रखी हूँ कि मुझे पता है शिवरात्रि आने वाली है या सोमवार है या प्रदोष है, तो उनके लिए मैं छोड़ के उस दिन तिथि वगैरह देख के मैं तोड़ लेती हूँ उसी अकॉर्डिंग। तो ये हमें जो है घर पे वृक्ष होने से हमें बहुत फ़ायदा है कि हमें मिल जाता है। देखिए नीचे मेरी ये भांग भी मैंने लगा रखी है, क्योंकि मैंने एक बार भांग का पौधा लाया था और लगाया था, उसके बीज झड़ के मेरे इसमें पूरे में भांग भी हो गई है। तो मैं भांग भी रखती हूँ चढ़ाने के लिए। ये देखिए ये हमारा भांग का पौधा है। ये मैंने एक इसको निकाल के पौधे को इसमें लगा दिया था कंटेनर में। देखिए कितना अच्छा हरा भरा हो गया। तो ताज़ी भांग हम चाहे तो रोज़ चढ़ा सकते हैं भगवान शिव को अपने घर में। मैंने तो अपना शिवाला रखा हुआ है, क्योंकि मैं नर्मदेश्वर भगवान मैंने रखे हुए हैं। मैं उज्जैन गई थी तब मैंने लाए थे। तो ये हमारा जो है भांग का वृक्ष हो गया। ये भी देखिए हमारा ये भांग का ये हमारा उसका वृक्ष है, धतूरे का वृक्ष है। तो ये भी जो हमारा वाइट धतूरा है, जो मैंने आपको दिखाया था वो पर्पल था, ये हमारा वाइट है। आज सोमवार है इसलिए मैं ये चढ़ाने के लिए भगवान शिव को तोड़ रही हूँ। तो देखिए अपने घर में होने से हमें कितना फ़ायदा है। हम अपनी बगिया में जाते हैं, तोड़ के ले आते हैं, चढ़ा देते हैं। ऐसे हमें बहुत परेशान होना पड़ता है, समय पर मिलता नहीं है मुझे कुछ भी। देखिए हमारा ये देसी गुड़हल है। अब गुड़हल में कलियाँ आने लगी है, फूल भी आने लगी है। तो ये माता पार्वती को चढ़ाने के लिए हमारा ये गुड़हल का पुष्प है। ये हमारा देखिए हमारा ये वो है पारिजात है ब्लू कलर का। ये भी भगवान शिव को बहुत प्रिय है चढ़ाना, पर इसमें अभी विंटर में फूल आने बंद हो जाते हैं। और मैंने कुछ की तो कटिंग कर दी, कुछ मैंने छोड़े हुए हैं कि शायद इसमें कोई टाइम पे कली आ जाए।
और कोई इसमें फूल खिल जाए। तो कुछ पेड़ों की तो मैंने कटिंग की है। ये हमारा देखिए गुलाब है, देसी गुलाब, भगवान शिव को बहुत प्रिय। तो फूल तो मैंने लगाए हुए हैं बहुत सारे, जो मुझे भगवान शिव की चढ़ाने के लिए मिल जाते हैं। और आइए फिर ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी दुर्वा घास है, भगवान शिव को चढ़ती है, गणेश भगवान को बहुत प्रिय। मैंने घर में इस तरह से कंटेनर में लगाई हुई है। जैसे ये हमारा इसमें जो निकलता है कप वगैरह में जो ये गत्ता निकलता है, तो मैंने इसी में जो है दुर्वा लगाई। इसमें दुर्वा की मैंने कटिंग की थी, क्योंकि इसमें दुर्वा चली जाती है विंटर में। तो लेकिन कुछ कुछ देखिए अब इसमें से फूट रही हैं ग्रीन ग्रीन। अब ये अच्छी दुर्वा इसमें आ जाएगी, क्योंकि अब मौसम आ रहा है दुर्वा का। तो मुझे दुर्वा भी मिल जाती है अपने घर में। अगर मुझे यहाँ से अभी इस समय अवेलेबल नहीं हो पाएगी, तो मेरे यहाँ पे गौशाला है। देखिए सामने मेरा मंदिर बन रहा है, वहाँ गौशाला में। बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे बगल में ही गौशाला में मंदिर है, बन जाएगा, हमें बहुत दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। और देखिए आप ये देखिए, एक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आपको सरसों उगी हुई ही दिख रही होगी यहाँ पे गौशाला में। तो ये सरसों की ये फूल है, ये भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। तो जब तक सरसों के फूल आपको अवेलेबल हो पाए, तब तक 108 आपको भगवान शिव को ज़रूर चढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो मैं अपने घर में ही देखिए सरसों के फूल भी अपने घर में ही करती थी। मैं सरसों डालती थी और मेरी सरसों हो जाती थी बहुत अच्छी। और मैं अपने घर में ही मेरे अवेलेबल रहते, मैं रोज़ चढ़ाती थी। पर इस बार कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, मेरी मिट्टी को मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाई, या मेरी सरसों पहले की थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई मेरे साथ, और थोड़ा सा मैं बहुत उलझी हुई थी, केयर नहीं कर पाई, तो मेरी सरसों नहीं फूटी अब की बार। तो इसलिए मेरे पास फूल अवेलेबल नहीं, पर मेरे बगल में गौशाला है, वहाँ पे फूल बगल में ही मुझे मिल जाएंगे। तो मैं जाके वहाँ से फूल लेके आऊँगी, तो भी मैं आपको दिखाऊँगी जब मैं सरसों की फूल लाऊँगी। तो मुझे दुर्वा घास और सरसों के पुष्प यहाँ मुझे बगल में मेरी गौशाला है, वहाँ से मुझे मिल जाता है। पर अगर आप सरसों अच्छी नई सरसों मंगा के छींट देते हैं अपने गमलों में, तो बहुत ईजिली उसका पौधा ग्रो कर जाता है और आपको फूल अवेलेबल हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये भगवान शिव का जो शिवरात्रि स्पेशल इसलिए मैंने बनाया है कि मैं सब भगवान की शिव को जो जो चीज़ें चढ़ती हैं उन सबको मैं अपने घर पे रखती हूँ, और मुझे कहीं इधर जाना नहीं पड़ता है, मुझे ईज़िली अपनी छत पे ही मिल जाता है, और मैं पूजा में सब चीज़ें सम्मिलित करती हूँ। बाकी फूल तो मिल ही जाते हैं। देखिए मेरे गेंदे के पुष्प हैं, तो गेंदे का फूल तो हमें मिल ही जाता है सीजन में चढ़ाने के लिए। और भी भगवान शिव को जो पुष्प प्रिय हैं, कुछ कुछ चीज़ें मैंने उगाई हुई हैं। पर अभी विंटर के समय सारे फूल थोड़े से कम हो जाते हैं ना, कलियां वगैरह आनी और देने फूल कम हो जाते हैं, पौधों की ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है। तो इसीलिए विंटर के समय सारे फूल थोड़े से कम हो जाते हैं ना, कलियां वगैरह आनी और देने फूल कम हो जाते हैं, पौधों की ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है। तो इसीलिए अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे गौशाला में। देखिए मैंने आपको जो दूर से दिखाया था कि यहाँ पे सरसों की खेती हुई है, तो मैं सरसों के फूल यहीं लेने आई हूँ। तो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे हमारे भगवान शिव की पूजा के लिए देखिए हमारे सरसों का ये है ना फूल हमारे, इस तरह से हम जो है 108 फूल गिन के भगवान शिव को चढ़ाते हैं। तो ये बहुत ही शुभ होता है। जब तक सरसों के फूल आपको मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, तब तक आप ज़रूर चढ़ाइए। देखिए हमने यहाँ से दुर्वा घास ली है। अभी हमारे पास भगवान शिव की पूजा के लिए दुर्वा की घास भी हो गई है। अब आते हैं देसी गाय का दूध लेने के लिए। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भगवान शंकर को चढ़ने वाले सामानों की। जो भगवान शंकर को, अब जैसे हमारी शिवरात्रि आ रही है, तो हमारे भगवान शंकर को धतूरा बहुत पसंद है। तो धतूरे का फूल और धतूरे का फल, जैसे ये हमारा ये धतूरा मैं आपको दिखाती हूँ। धतूरा हमारा छोटा सा है, बड़ा हो रहा है। ये देखिए हमारे धतूरे लगे हुए हैं, तो भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। तो देखिए मैं पूजा के शंकर भगवान की पूजा की सब सामग्री अपनी जो है घर पे ही उगाती हूँ, ताकि मुझे कहीं इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ता है। आप जानते होंगे शिवरात्रि को कितना महंगा मिलता है एक एक धतूरा, तो बहुत ज़्यादा दाम का रहता है। तो अपने घर में ही आप धतूरे का पेड़ लगाएं। देखिए इसमें इसकी पत्तियां बहुत कम हो जाती हैं
और फूल भी आने थोड़े थोड़े कम होने लगते हैं। नहीं तो उस पर बहुत फूल आ रहे थे, अब फूल मैं छोड़ देती थी कुछ, तो उसके ये धतूरे बन जाते हैं। जब हम जैसे हमारा ये फूल है, इसको हम तोड़ेंगे नहीं और छोड़ देंगे तो थोड़े थोड़े टाइम बाद ये झड़ जाएगा फूल, और इसमें से फिर ये अपने आप ये देखिए धतूरा बनने लगता है इस तरह से। तो अब आपको मैंने ये धतूरा आपको दिखाया, तो ये अपने घर पे उगाने से हमें शिवरात्रि को या कोई भी भगवान का, जैसे हम प्रदोष व्रत करते हैं, प्रदोष की पूजा करते हैं, या कुछ भी रहता है भगवान शिव का, सोमवार को जैसे कुछ लोग व्रत करते हैं, हर दिन ही आप चढ़ा सकते हैं। धतूरे का पत्ता भी चढ़ता है, इनका धतूरे का पेड़ का फूल भी चढ़ता है, फल भी चढ़ता है, भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। तो ये हमारा हो गया धतूरे वाला, देखिए धतूरे वाला हमारा ये पेड़ है। मेरे पास कई पेड़ हैं, और देखिए जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये कलर जो है बैगनी कलर, ये कलर भगवान शिव को बहुत प्रिय है। अगर धतूरे में आपके पास ये वाला कलर आपको मिल जाता है तो ये तो बहुत ही शुभ होता है, घर में लगाना भी इसको शुभ होता है। धतूरे के वृक्ष को ऐसा कुछ नहीं कि दूध वाला या जैसे इसके पत्ते में वैसा होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि धतूरा नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें धतूरे का वृक्ष भी हम लगा सकते हैं। और देखिए मेरी तो एक पुरानी बाल्टी थी जो ये ख़राब हो चुकी थी, इसमें छेद हो गया था, तो मैंने इसी में लगा रखा है, इसमें मैंने बेलपत्र भी लगाया हुआ है। तो देखिए हमारा ये धतूरे का पेड़ है, तो मुझे धतूरे की दिक्कत कभी होती नहीं है पूजा पाठ में। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बेलपत्र का वृक्ष है। तो ये छोटा सा पौधा देखिए हमारा कितना बड़ा हो गया है, काफ़ी साल पुराना हो गया मेरा, लगभग 6 साल का हो चुका है ये मेरा वृक्ष। तो अब मैं इसकी कटिंग करती रहती हूँ, इसलिए बहुत बड़ा इसको नहीं होने देती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा वृक्ष मतलब नहीं करना चाहिए, एक छोटे उसके रूप में, पौधे के रूप में ही होना चाहिए, मतलब एक मीडियम साइज का। तो ये हमारे विल पत्र का वृक्ष है जो, तो देखिए इसमें हमेशा मेरे को विल पत्र मिल जाती है, घर में हम लगाते हैं तो हमें शंकर भगवान की पूजा की सामग्री आराम से मिल जाती है। ये हमारा धतूरा हो गया। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने भांग लगाई हुई है। मैं एक बार भांग का जो है पौधा लाके लगाई थी घर में, उसके बाद से मेरी अपने आप ही इतनी भांग उग जाती है हर गमले में, क्योंकि जब इसके बीज होते हैं तो इसके बीज झड़ के मिट्टी में हो जाते हैं, तो ये अपने आप ही पैदा होने लगती है। इस मौसम में ये पैदा होगी और आपके 3-4 महीना बहुत अच्छा वर्क करती है, बहुत अच्छी रहती है भांग। और जब इसका मौसम जाने का टाइम आता है तो मैं इसके सारे पत्ते कटिंग कर लेती हूँ और उसको सुखा के इसको ड्राई करके पाउडर के रूप में रख देती हूँ। तो जब भांग हमारी नहीं होती तो मैं पाउडर के रूप में उसको भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं, तो मैं चूर्ण चढ़ाती हूँ उसको। ये कहते हैं कि हम भांग का चूर्ण चढ़ा रहे हैं प्रभु आपको, तो वो भी स्वीकार किया जाता है। और ताज़ा मिल जाती तो कहना ही क्या है। और इसी तरह अपने घर में देखिए मैंने एक छोटे से कंटेनर में ही इसको लगा दिया है। ये मेरा टिफ़िन था ख़राब, तो इसमें मैंने लगा दिया, इसमें देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ इसकी हो गई है। इसी तरह से मेरे और भी गमलों में हो जाता है, पर इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है, इसलिए मैं इसको बहुत बड़े इसमें कंटेनर में नहीं करती हूँ। अगर इसका मुझे करना है तो मैं एक अलग से ही गमले में ही लगाती हूँ, ताकि वो और पेड़ों को दिक्कत ना दे साथ में। तो ये हमारी भांग हो गई। देखिए मेरे पास धतूरे का हो गया, बेलपत्र हो गया, भांग हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये दुर्वा घास है। इस समय विंटर में दुर्वा घास सूख जाती हैं, चली जाती है, इसीलिए बहुत सूख गई है मेरी अब। लेकिन अब जब मौसम आने वाला है, धीरे धीरे थोड़ी सी ठंड कम होगी, धूप अच्छी आएगी जब भी, तो ये वापस से ग्रोथ करने लग जाएगी। देखिए इसमें छोटे छोटे नए नए निकलने लग गए हैं। तो थोड़ी बहुत दुर्वा तो हमें मिल जाती है, पर इस मौसम में ज़्यादा दुर्वा नहीं मिल पाती है, तो मैं मंगा लेती हूँ। जहाँ पे जैसे हमारे बगल में गौशाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल जाती है मुझे दुर्वा घास। आप दूर से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी ये जो है गौशाला में कितनी यहाँ पे सरसों के पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, सरसों छिटी हुई है, सरसों के पौधे हो गए हैं, और उसमें कितनी अच्छी सरसों आई है। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि सरसों के फूल भी भगवान शंकर को बहुत प्रिय हैं और उनको चढ़ाना चाहिए। सरसों के फूल भी चढ़ाने से भगवान शिव को आपके क्या शत्रुओं का दमन होता है, और बच्चों को विद्या बुद्धि मिलती है, इसलिए भी चढ़ाना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन भी 33 फूल कहते हैं संत महात्मा लोग कि हमें बच्चों के हाथ से भगवान शिव को अर्पण करवाने चाहिए। तो देखिए मैं तो अपने घर में ही उगाती थी हमेशा, जो है ये सरसों मैं डाल देती थी और उसके पौधे हो जाते थे, तो मुझे चढ़ाने भर के लिए चाहिए थी, तो वो मुझे अवेलेबल हो जाती थी। तो जब तक सरसों के फूल आते हैं तब तक हमें भगवान शिव को ज़रूर चढ़ाने चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। 108 सरसों के फूल भगवान शिव को आप चढ़ाइए, दुर्वा चढ़ाइए। तो इस बार मेरी जो है सरसों पुरानी थी,
इस वजह से मैंने बहुत सारी सरसों छींटी थी, पर उसकी जो है ना वो पौधे हुए ही नहीं, फूटी नहीं सरसों मेरी। लेकिन मेरे पास दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में ही गौशाला है, सामने ही मुझे मिल जाते हैं यहाँ पे फूल। पर क्या होता है ना गाइस कि अपने घर में जब रहता है ना, तो मुझे ये नहीं सोचना था कि सुबह बहुत जल्दी रहती है काम वाम की। घर में रहता है, छत पे गए, हमने तोड़ा और ले आए, पूजा में चढ़ा दी। अच्छा है बगल में ही हो, पर जाने में थोड़ा सा तो समय लग ही जाता है। तो ये तो हमारी जो है मैं आपको दिखाई दुर्वा घास हो गई। बाकी हमारा ये अपराजिता के फूल भगवान शिव को बहुत पसंद है, पर इसमें अभी विंटर में ये फूल आते नहीं हैं, कम हो जाते हैं, तो इसलिए हमको ये नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए प्रभु की कृपा हुई तो हो सकता है उस समय कोई इसमें कलियाँ आ जाएं और हमें मिल जाएं। तो देखिए गाइस, अब ये हमारा गुलाब के पौधे हैं, तो गुलाब के प्लांट से हमें गुलाब मिल ही जाता है। ये हमारा गुड़हल का है। तो ये सब फूल तो मेरे पास हैं ही। अब जैसा प्रभु की इच्छा होती है उस समय जो अवेलेबल हो जाता है। लेकिन बस मेरा यही बताने का मतलब है, कुछ चीज़ें अगर आप रखती हैं शंकर भगवान की अपने घर में, तो आपको परेशानियां नहीं उठानी पड़ती। अब मेरे पास धतूरे के इतने सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, कि मुझे धतूरे की कभी दिक्कत आती नहीं है। नहीं तो वह आपको पता ही शिवरात्रि के समय किस तरह से किल्लत हो जाती है धतूरे की, धतूरा हमें नहीं मिल पाता है। देखिए ये भी मेरा धतूरे का ही पेड़ है, पर इस समय जो है इसमें ये सब पत्तियाँ गिर गई हैं। अभी थोड़े दिन बाद फिर से रीग्रोथ ये अपने आप ही करेगा। इसमें एक छोटा सा धतूरा लगा हुआ है, पर ये भी बढ़ नहीं रहा है। तो देखते हैं, हो सकता है ये अभी गया तो नहीं है फ़िलहाल पेड़, मुझे लगता है अभी इसमें है, इसमें थोड़ा सा भी ग्रीन है। देखते हैं ये होता है कि नहीं। देखिए ये भी हमारा धतूरे का ही है। ये मेरा वाइट धतूरा है। जो मैंने आपको एक और दिखाया पहले वो पर्पल है और ये वाइट है। इसमें अभी फूल नहीं आए हुए हैं। इसके फूल का देखिए धतूरा बना हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है ना, इतना बड़ा सा अच्छा धतूरा है। तो ये वाइट धतूरा है मेरे पास। मैं 2 तरह के कलर रखे हुए मैंने धतूरे के। और देखिए एक छोटे से मेरे इसमें पॉट में ही जो मेरा टब एक टूट गया था, मैंने उसमें लगा दिया। मैं कुछ भी छोड़ती नहीं हूँ, मुझे जो मिलता है मैं उसी में लगा देती हूँ। तो ये मैंने इसमें लगाया। इस समय इसकी पत्तियाँ काफ़ी गिर जाती हैं, टहनियाँ रह जाती हैं ज़्यादातर। तो ये हमारा ये इतने छोटे से में ही काफ़ी हमको इसमें मिल जाता है। जब इसका सीज़न अच्छा आता है तो इसके पत्ते बहुत अच्छे होते हैं। और काफ़ी देखिए ये मेरी दुर्वा घास मैंने इस तरह से 2 कंटेनर में लगाई हुई। जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं।